एलिन 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 के टेस्ट का हम लोग करने वाले हैं रिव्यू। एंड इसके पहले कि तुम लोग मुझे देख करके हंसने लग जाओ, टेक योर टाइम ब्रो। हो गया, इस पे कमेंट मत करना भाई, ठीक है। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। तो बैक टू आर नॉर्मल वॉइस। तो भाई कमबैक की तैयारी तो अच्छे से की थी मैंने। नहीं मतलब कल तो एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि कमबैक हो जाएगा, लेकिन भाई आज जब पेपर दे के आ रहा हूँ तो भाई कमबैक तो छोड़ो, मुझे लग रहा है कि भाई पिछले बार से 8-10 नंबर ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा भाई। भाई पेपर ना, when I started the paper I lost my momentum initially, and then when I ended the paper I lost my momentum finally। पेपर के शुरू होती ही भाई मैं भाई उठाया हूँ बायो, ठीक है। एंड जिनको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी चाहिए भाई यही होती है, ठीक है। जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे अच्छे से तैयार हो टेस्ट में, सबसे पहले उसको करो, फिर जो उससे कम तैयार हो, फिर जो उससे कम तैयार हो, ताकि तुम लोग भाई पहले जो लीस्ट प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट है उस पर टाइम वेस्ट ना करो। एंड जो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो तुम लोग को आता है वो करो, ठीक है। एंड पेपर करते ही भाई इसीलिए सॉल्व मॉक टेस्ट इसीलिए देते हैं कि तुम लोग भाई अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी खुद के लिए बना पाओ। सबके लिए अलग होती है एंड तुम लोग के लिए भी अलग होगी, ठीक है। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ बायो से। भाई फट 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 बायो के सवाल लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं, ठीक है। 91 से स्टार्ट किया था, 102 पे आके रुक गया भाई। एग्जाम्पल्स नहीं याद आ रहे थे, ठीक है। 102, 105, 107 ये कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन थे। एंड एक क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत अच्छा था भाई, ये वाला क्या है, हाउ मेनी न्यूक्लियस एंड गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। एंड बाकी भाई तो पेपर करते हुए जा रहा था। एंड भाई इस पेपर में मैं तुम लोग को बताऊं, कुछ क्वेश्चंस मतलब 5-6 क्वेश्चंस ऐसे तुम लोग मान सकते हो ऐसे थे जो सिर्फ या एलन में तुम लोगों को पढ़ाए गए होंगे, जो भी बच्चे एलन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भाई जनरली मिलते नहीं कहीं पे भी, चाहे तुम लोग नीट प्रेप से टेस्ट करो, पीडब्ल्यू में रहो, आकाश में रहो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे है रहते हैं भाई कि सिर्फ जो एलन के ही मॉड्यूल्स और टीचर्स बताते हो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें थी। एंड हम लोग का बायो खत्म होता है। बायो में भाई 90 में से 80 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए होंगे एंड मैं 70+ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सही हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई मैं बढ़ता हूँ फिजिक्स छोड़ करके केमिस्ट्री की तरफ। भाई फिजिक्स नहीं बढ़ रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। फिजिक्स की तरफ जब केमिस्ट्री की तरफ, भाई फिजिक्स से इतना लगाव हो गया, रहने दो भाई। तो केमिस्ट्री की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। एंड भाई क्वेश्चंस लगते आते हैं, बीच बीच में न्यूमेरिकल मिलते हैं एंड इतनी प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैं सॉल्व करता रहता हूँ एंड जितने लगते हैं भाई लगाता हूँ, ठीक है। भाई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना चाहिए था केमिस्ट्री में, बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड केमिस्ट्री भाई अच्छा नहीं बोलूँगा, एवरेज था। मतलब अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से पढ़ के गया है भाई तो उसका हो ही जाएगा, मतलब पढ़ने वाले लोगों का तो हो ही जाता है, ठीक। तो वो जो चीज़ ही अलग है, ठीक है। एंड फिज़िक्स भाई, फिज़िक्स या तो भाई डिस्कस करनी चाहिए तो भाई फिज़िक्स डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड मेरी कंडीशन तो भाई ना डिस्कस करने वाली है, ठीक है। एंड 45 में से भाई बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे से 18 सवाल बने हैं एंड उन 18 में से मुझे लग रहा है कि 8 गलत हो जाएंगे। बस मतलब फीलिंग है भाई, ज़रूरी नहीं है कि गलत हो, ठीक है। तो फिज़िक्स तो भाई सोच रहा हूँ कि या तो पढ़ के ना जाए, या तो भाई पढ़ा जाए तो फिर सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा जाए। क्योंकि भाई मैं पढ़ा था भाई, ठीक ठीक तो पढ़ के गया था, एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर, लाइक मतलब भाई 30 सवाल 25 सवाल, 18 तो भाई नहीं एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। एंड बस भाई और क्या, पेपर तो ख़त्म ही हो गया है। मैं तो भाई 2 घंटे में पेपर करके आ गया हूँ एंड अभी टाइम भी तुम लोग बता दे रहा हूँ, 3:07 हो रहे हैं, ठीक है भाई। एंड भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आकाश में मैं पढ़ता था जब 11th-12th में था, फर्स्ट ड्रॉप में तो मैंने नहीं पढ़ा था, मेरा सेकंड ड्रॉप है, ठीक है। एंड उसमें से भाई उधर के मुझे 2 लड़के मिले थे, ठीक है। एंड भाई वो सब नॉन स्कूलिंग लिए थे जब वो लोग 11th में थे एंड वो सब पढ़ने वाले लड़के थे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग भाई कि अगर इन लोग को 2 ड्रॉप लेना पड़ रहा है तो मुझे कितना ड्रॉप, मतलब आई वॉज जस्ट थिंकिंग भाई कि मतलब अगर ये पढ़ने वाले बच्चे अगर इतना ड्रॉप ले रहे हैं एंड इन लोग का नहीं हो रहा है,
फॉर वट एवर रीज़न भाई, लेकिन पढ़ते थे भाई, अच्छे नंबर आते थे बिना छापे, ठीक है। तो अगर भाई तुम लोग को भी निकालना है नीट तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब इट डजेंट मेक सेंस भाई कि 5.5 साल की डिग्री के लिए तुम लोग 4 साल पढ़ रहे हो। मतलब ऑब्वियसली भाई देखो, मेरा स्कूलिंग था तो भाई मैं स्कूलिंग वालों को तो अलग ही रखते हैं, नॉन स्कूलिंग वालों के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। एंड नॉन स्कूलिंग में भी उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई की थी, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बस खाली बैठे थे, ठीक है। उन लोग को मैं टारगेट करके बोल रहा हूँ। एंड भाई तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीस।